Good morning, 12th class. So we were on our chapter number 5 of geography, primary activities. We have covered a major part of the chapter and we have talked about different kind of primary activities, hunting, gathering, pastoralism. Then we started with the topic agriculture, जिसमें हमने different type of agriculture के बारे में समझ लिया था, primitive, subsistence and other forms of agriculture. Now we were on this topic, market, gardening and horticulture. So let us now start with this topic. Now this type of cultivation या जो gardening होती है इसमें है ना specialize करते हैं cultivation of high value crops. ठीक है, और high value crops कौन से? Vegetable, fruits and flowers. और ये मेनली अर्बन मार्केट्स के लिए प्रोड्यूस होते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, vegetables and flowers which are generally very expensive and they are produced for that section of the society who earn a lot. तो हाई इनकम ग्रुप के लिए ही इन चीजों का प्रोडक्शन होता है, सोनली अर्बन मार्केट्स के लिए होता है. ये जहाँ पे गार्डनिंग और कल्टीवेशन की जाती है जनरली स्मॉल फार्म्स होते हैं और ऐसी जगह पे सेटअप होते हैं जहाँ पे गुड ट्रांसपोर्टेशन हो, ताकि अर्बन एरिया से, स्पेशली ऐसे अर्बन सेंटर से जहाँ पे हाई इनकम ग्रुप रहते हैं, वहां पे जल्दी से जल्दी चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा सके. ठीक है, बिकॉज एज आई सेड मेन इनका जो कंजम्पशन है या मेन कंज्यूमर्स होते हैं वो रिच पीपल, हाई इनकम ग्रुप पीपल होते हैं. ये टाइप की जो एग्रीकल्चर है ये लेबर और कैपिटल इंटेंसिव बहुत होती है. इसमें इरिगेशन, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स ये तो यूज होते ही होते हैं. इसके अलावा कोल्डर रीजन्स में ग्रीन हाउस इफेक्ट, आर्टिफिशियल हीटिंग का भी यूज होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे सन रेज और सन की जो हीट है वो इतनी नहीं पहुंच पाती है एंड वो कोल्डर रीजन्स होते हैं, तो ताकि अच्छे से ग्रोथ हो इन स्पेसिफिक वेजिटेबल, फ्रूट्स या फ्लावर्स की, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल हीटिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी यूज किया जाता है. और इसके अलावा HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन, मॉडर्न वेज ऑफ फार्मिंग, इन सब पे भी फोकस किया जाता है. ये टाइप की जो एग्रीकल्चर है ये जनरली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में है, अपने को देखने को मिलेगी. और डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स भी कौन से? जनरली हमारे नॉर्थ वेस्ट यूरोप के, नॉर्थ ईस्टर्न USA के और कुछ मेडिटेरेनियन रीजन्स. एक अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल लें तो नीदरलैंड्स जो है वो ग्रोइंग फ्लावर्स में बहुत स्पेशलाइज करता है. फ्लावर्स एंड सर्टेन यू कैन से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जिसमें अपना वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे, अपने फ्रूट्स भी आ जाएंगे. बट स्पेसिफिकली अगर फ्लावर्स की बात करें तो जो ट्यूलिप फ्लावर्स है उसके लिए वेल नोन है नीदरलैंड्स, और ये जो है इट हैज मेजर डिमांड इन मेजर सिटीज ऑफ यूरोप. अब हम इसी से रिलेटेड अगर देखें, कुछ जो रीजन्स है जहाँ पे फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, इस टाइप की फार्मिंग को हम ट्रक फार्मिंग बोल देते हैं. ट्रक फार्मिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस टाइप का ये फार्मिंग करेंगे या जिस टाइप का वेजिटेबल्स जितना ग्रो करेंगे वो बहुत हद तक डिपेंड करता है. दे कीप इनटू कंसिडरेशन द डिस्टेंस ऑफ these farms from the market, that is governed कि ट्रक को एक ओवरनाइट में वो ट्रक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी एंड वेयर विल इट बी एबल टू रीच and send these crops and we specifically vegetables to the other areas. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको वो ध्यान में रख के वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं. सो इसीलिए इसका नाम जो है ट्रक फार्मिंग रख देते हैं. और जिन फार्म्स पे ग्रो करते हैं ट्रक फार्म, मेजरली ये डिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं कि एक ट्रक ओवरनाइट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ताकि वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे तरीके से फाइनल मार्केट में या जहाँ पे कंज्यूमर्स हैं वहां पे पहुंच सके. इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग, एक हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स जनरली वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक और चीज डेवलप हुई है जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग. अब ये फैक्ट्री फार्मिंग में हम बेसिकली देखेंगे लाइव स्टॉक को ही रखा जाता है. ठीक है, पर्टिकुलरली यानी कि ज्यादातर पोल्ट्री और कैटल रियरिंग होती है यहाँ पे स्टॉल्स और पेन्स में, जहाँ पे इनको फीड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग फीड स्टफ
और केयरफुली इनका बहुत ज्यादा केयरफुली इनका क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। इनके मतलब ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि प्रॉपर बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है फॉर वेरियस ऑपरेशंस, और वेटरनरी सर्विसेज प्रॉपरली इनके पास होती है, हीटिंग लाइटिंग होती है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इन पोल्ट्री फार्मिंग और कैटल रेयरिंग का है कि ब्रीड सिलेक्शन करते हैं, यानी स्पेशल ब्रीड के ही ये जो प्रोडक्ट्स है वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। और साथ में ये साइंटिफिक ब्रीडिंग भी करते हैं, यानी कि जो इनको एनिमल्स चाहिए, जो पर्टिकुलर इनको ब्रीड चाहिए, उसकी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए साइंटिफिकली ये जो भी मे बी जो चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अगर हम नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रीड बट उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो चीजें प्रोड्यूस करें उसकी भी वैल्यू अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, वो सारी चीजें ये लोग करते हैं। और ये एक स्पेसिफिक टाइप का है जो डेवलप हो गया है जनरली, as I told you, in the western parts of Europe and certain parts of North America, and this is basically called as the factory farming. ठीक है। Now इसके अंदर ही अगर हम देखेंगे, ये जो फैक्ट्री फार्मिंग है हमने देख लिया, जनरली कुछ और चीजों में हम देखेंगे कि जो सारी की सारी फार्मिंग्स है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है कि किस टाइप से वो लोग ऑर्गेनाइज करके किस टाइप से कोई भी फार्मिंग करेगी, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फैक्ट्री फार्मिंग हो, ट्रक फार्मिंग हो, या कोई भी ये वेजिटेबल ग्रो करना, एंड डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन थिंग्स। और वो सर्टेन थिंग्स क्या है उसको हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग जो है हमने उनको कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने फार्म्स को किस तरीके से वो यूटिलाइज कर रहे हैं, किस टाइप से उनमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है, और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो किस टाइप की है टुवर्ड्स दी फार्म्स या टुवर्ड्स दी फार्मर्स। तो उससे डिपेंड करेगा पूरे ही हम देखेंगे, जो सिर्फ मार्केटिंग, गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा ही, पर ओवरऑल भी हम देखेंगे एग्रीकल्चर किस हिसाब से होता है, वो डिसाइड करते हैं कि मतलब जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो किस चीज को चूज कर रहे हैं और किस टाइप की फार्मिंग कर रहे हैं। इस पे बहुत ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट जहाँ पे वो रहते हैं उनकी पॉलिसीज क्या है। सो इससे रिलेटेड ही हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक सोसाइटी बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें ये अपने रिसोर्सेज अपनी मर्जी से वॉलेंटरली क्या होते हैं, अपनी मर्जी से ये लोग सोचते हैं कि हम सारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे ताकि हमारा जो काम है वो मोर एफिशिएंट हो जाए और हमारी फार्मिंग का प्रोडक्शन बढ़ जाए, और जिसके कारण ऑब्वियसली क्या होगा, हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसमें एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, इंडिविजुअल फार्म्स जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, वो वैसे के वैसे रहेंगे, बट फार्मिंग जो है इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। यानी आपका जो फार्म है वो एज इट इज रहेगा, आपका जितना फार्म था उतना ही रहेगा, पर जो फार्मिंग से रिलेटेड काम है, जो फार्मिंग से रिलेटेड रिसोर्सेज है, उनको आप क्या कर रहे हो, पूल कर रहे हो, यानी कि शेयर कर रहे हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फार्मर्स को हेल्प करती है फार्मिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इनपुट से को उनको प्रोवाइड करने के लिए, सबसे फेवरेबल टर्म्स में उनको जो फार्मिंग में जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करती है कि जो उनके प्रोडक्ट्स अगर उनकी कोई प्रोसेसिंग होनी है तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोसेसिंग होने के लिए, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कंपैरेटिवली चीपर रेट्स, यानी अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है, फार्मर्स का हो रहा है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है बेसिकली अराउंड 100 इयर्स बैक अपने स्टार्ट हुआ था, और बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अब ये चल रहा है, सक्सेसफुल है, चाहे डेनमार्क हो, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन, इटली। और अगर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क में तो ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ है दैट ऑलमोस्ट ऑल फार्मर जो है आर मेंबर ऑफ वन और दी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी।
सो कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या होता है, समवेयर आपका फार्म तो इंटैक्ट रहता है पर आपको दूसरे रिसोर्सेज में हेल्प मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा होता है. सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ फार्मिंग विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है, एज आई सेड कि कुछ भी इसमें ग्रो किया जा सकता है, जो हमने पहले जितने भी पढ़े हैं, बट ये टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें फार्मर्स आपस में एक सोसाइटी बना के फिर कोशिश करते हैं फार्मिंग करने की ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े. ऐसा ही एक और टाइप ऑफ फार्मिंग है कलेक्टिव फार्मिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कलेक्टिव फार्मिंग क्या है. अब अगेन कलेक्टिव फार्मिंग जो है, इफ यू ऑल रिमेम्बर about this collectivization which we have studied in our junior classes, not in geography, in history. हमने पढ़ा है in history, if you all remember collectivization, collective farm बनाए हुए थे. ठीक है, फिर भी इसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे. जो बेसिक प्रिंसिपल है इस टाइप की फार्मिंग में वो होता है सोशल ओनरशिप, यानी सब लोग मिलके ओन करेंगे लैंड को, कलेक्टिवली लेबर करेंगे और उसका जो शेयर प्रॉफिट है वो भी शेयर करेंगे. नाउ यानी एक साथ सोशल ओनरशिप, बहुत सारे लोग ओनर हैं लैंड के रिसोर्सेज के और कलेक्टिवली लेबर करके प्रोड्यूस करेंगे और जो प्रोडक्शन होगा क्रॉप्स का, प्रोडक्ट्स का, वो आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे. अब लेट मी टेल यू जो हमने पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने पढ़ा था इन आवर 9th क्लास द चैप्टर ऑन दैट रशियन रेवोल्यूशन कि सोवियत यूनियन में एक मॉडल डेवलप हुआ था कुलफोज वाला, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो एग्रीकल्चर का मेथड है उसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, सेल्फ सफिशिएंसी के अलावा भी और ज्यादा बढ़े. ठीक है, इनिशियली सेल्फ सफिशिएंसी रिलेटेड वो लोग फोकस कर रहे थे. तो इसमें इफ यू ऑल रिमेम्बर एज आई सेड कि फार्मर्स जो है उनको बोला जाता है कि आप सारे के सारे अपने रिसोर्सेज जो है वो शेयर करेंगे, चाहे लैंड हो, लेबर हो, लाइफ स्टॉक हो. That means you will share, you will pool all your resources, including land, livestock and labor. इसमें आपको अलाउड है कि आप एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो आप अपने लिए रख सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे, जिसपे आप कुछ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए. ठीक है, इसके अलावा आपको सारे रिसोर्सेज क्या करने हैं, पूल करने हैं. और रिसोर्सेज में सारे रिसोर्सेज आ गए हैं क्लास, लैंड, लेबर, आपके पास जो एनिमल्स हैं जो आप में भी फार्मिंग के लिए यूज करते हो, ये सारी की सारी चीजें चाहिए होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग. सो यू एज आई सेड यू मस्ट रिमेम्बर कि इसके पीछे मोटिव ये है सोशल ओनरशिप, सारे लोग मिलके उसको ओन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन, लेबर सब कुछ शेयर करेंगे. और ये बेस्ड है ऑन सोवियत यूनियन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कलेक्टिवाइजेशन, जो मॉडल ऑफ कुलफोज बोलते हैं, जिसमें इन्होंने सारे लैंड को कंबाइन कर लिया था ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े सेल्फ सफिशिएंसी के लिए. तो ये लोग पूल करते हैं, शेयर करते हैं लैंड, लाइफ स्टॉक और लेबर. एंड however they were allowed to retain only a small plot of land where they could grow crops ताकि they can meet their daily requirement. तो ये था हमारा collective farming. So with this we have understood about various kind of agriculture, the kind of crops that are grown in certain areas, type of farmings, and we have covered a major part of agriculture. Subsistence agriculture, primitive, intensive, commercial, plantation, then Mediterranean, उसके बाद ये market gardening, horticulture, and cooperative and the collective farming. तो हमने farming, हमने agriculture से related सारी चीज detail में कर ली है. Now we are left with one more primary activity, that is mining. So we will be studying about mining. We will be studying the, you can say कि mining जो है वो किस तरीके से की जाती है, methods of mining देखेंगे, and we'll understand the different types of mining in our next class. So this is it for today's class. If you have any doubt, please come back with your doubt and we'll discuss and solve it. So now meet you all in the next class.